पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का मामला घूम फिर कर वापस पार्लियामेंट पहुंच गया। खजाना कमेटी का सप्लीमेंट्री ग्रांट आज ही काबीना इजलास में पेश करने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, काबीना से मंजूरी के बाद मामले को कौमी असम्बली में भेजा जाएगा। वक्त थोड़ा है, अच्छा रास्ता निकल आएगा। अदलिया से टकराव नहीं चाहते। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। फंड्स मुख्तस किए हैं, लेकिन ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं। फंड्स मुख्तस करने से पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने की हिदायत दे रखी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रकम ना दी तो इसका मतलब है कि आइन खत्म हो गया। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। निगरान हुकूमत सब कुछ कर रही है, मासिवाय इलेक्शन करवाने के। ये निगरान हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमतों ने नहीं की। लंदन प्लान के तहत तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का निशाना रियासत पाकिस्तान बन रही है। काबिल तरीन जजेस जिन पर कोई उंगली नहीं उठाता वो अहम बेंचेस में नहीं बिठाए जाते। इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट आइन का एक नुक्ता भी खुद नहीं बना सकती। बिल जो अभी कानून नहीं बना उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकती है। इमरान खान की एक ही नौयत के मुकदमात के खिलाफ दायर दरखास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश 2 रुकनी बेंच ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में कहा, ईद की छुट्टियों में मेरे घर पर ऑपरेशन की इत्तला है, प्लीज आप इन्हें ऑपरेशन करने से रोकें। खौफ यह है कि अगर ऑपरेशन होगा तो खून खराबा होगा। ये जेल में नहीं, मुझे मैदान से बाहर करना चाहते हैं। पहले भी हमला हुआ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। कौन बनेगा वजीर आजम आजाद कश्मीर? इंतखाब के लिए आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। पीटीआई और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फाइनल न कर सकी। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली के इख्तलाफात बरकरार। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की जानिब से चौधरी अखलाक और चौधरी रशीद के नाम पेश। तहरीक इंसाफ का आजाद कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हुकूमत पाकिस्तान का है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, इस साल बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मुख्तस नहीं किए गए। सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूरी लेने के लिए कौमी असम्बली की मंजूरी लेना होगी। अगर किसी माली साल में बजट अखराजात कम हो या फंड्स की सूरत हो तो वफाकी हुकूमत जिमनी ग्रांट पेश कर सकती है। जब जिमनी ग्रांट पेश हो जाए तो वफाकी हुकूमत इसके बाद भी मंजूरी लेती है। अगर फंड्स देने हैं तो आइन के मुताबिक दे दिए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फंड्स इजरा से मुतालिक हुक्म पर गौर। फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं होगा कि इलेक्शन इख्तियारात को रोक सके। अदालती हुक्म नहीं माना तो सबसे पहले कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को नाअहल कराना नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मंसूबा है। कभी एक को पकड़ लो, कभी दूसरे पर मुकदमा कर दो। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फुल बेंच बनाने का इंतजार कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई। ये आइन, कानून और पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं। इनका मकसद इदारों को मुतनाज़ बनाना है। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीका में बैठकर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। इमरान खान और ज़ल्मे खलीलजाद में एक चीज मुश्तरक है, दोनों पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। ज़ल्मे खलीलजाद भी तालिबान का हिमायती और इमरान खान भी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, राना सनाउल्लाह का इलेक्शन न करवाने से मुतालिक बयान सरेआम हुक्म अदूली है। स्टेट बैंक पैसे न भेजकर हुक्म अदूली करता है तो इब्तदा इससे ही की जाए। हुकूमत इलेक्शन के चौक और चौराहे में जाने से घबरा रही है। अगर कौमी असम्बली तहलील न हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर ही होकर रहेंगे। सिराजुल हक के मुज़ाकरात हकीकत पर मबनी हो तो अच्छी बात है।
वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि एक शख्स की जाती ख्वाहिश पर इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है। साजिश ये है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। ये तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। ये जिन इदारों की ताकत इस्तेमाल करते रहे वही इदारे इनका एहतसाब कर सकते हैं। जस्टिस साकिब निसार और नए फैज को पकड़ा जाए। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने फ्रॉड केस में अली जैदी को डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्की सियासत में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। सियासी बहरान के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल। जमात इस्लामी एक ही रोज इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक का मिशन लेकर फ्रंट फुट पर आ गई। ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का इम्कान। हुकूमत ने पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी को मुज़ाकरात की गैर संजीदा कोशिश करार दे दिया। पीटीआई रुकनी कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को मखसूस नशिस्त पर दोबारा हलफ उठाने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्त मंजूर कर ली। शानदाना गुलजार की जगह दूसरी खातून रुहेला हामिद को नोटिफाई का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। साबिक वजीर आजम तनवीर इलियास की क़यादत में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने असम्बली से मंजूर शुदा रकम से 5 गुना ज्यादा अखराजात किए। 4 सेमाहियों के लिए मुख्तस बजट 3 सेमाहियों में ही फूंक दिया गया। इजाफी अखराजात चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बगैर किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने मामले पर वजाहत मांग ली। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने फंड्स में 1.25 अरब रुपए का घपला किया। तनवीर इलियास ने सीक्रेट फंड का नाजायज इस्तेमाल किया। पीटीआई इतनी ही शफाफ है तो हिसाब दें ये पैसा कहां लगा। आवाम का पैसा अलल्ले तलल्लों पर खर्च किया गया। 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे। कराची में अगवा बराए तावान की वारदात में पुलिस एहलकार मुलविस निकले। शाह लतीफ थाने से 2 मुगवी नौजवान बाजियाब। अगवा में मुलविस 2 सब इंस्पेक्टर्स फरार। एहलकारों ने मुगवियों को थाने में बंद करके अहलखाना से 20 लाख रुपए तावान मांगा था। कराची में डाकुओं का इत्मीनान और शहरी परेशान। इफ्तार के वक्त भी शहरियों से लूटमार। क्लॉथ मार्केट में डाकुओं की लूटमार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। नकदी नहीं मिली तो कपड़े के थान उठा लिए। दुकानदारों के पर्स और मोबाइल फोन भी साथ ले गए। रमजानुल मुबारक में पंजाब के गरीब तरीन अफराद को मुफ्त आटा देने की स्कीम खत्म। 1 माह के दौरान 53 अरब रुपए का आटा 3 करोड़ 10 लाख खानदानों में तकसीम किया गया। स्कीम के आखिरी रोज इतवार को सूबे भर में 27,49,580 आटे के थैले तकसीम किए गए। हजार महीनों से अफजल शब कदर, रहमतों, बरकतों और मगफिरत वाली रात। मुल्क भर में रमजान की 27वीं शब को लैलतुल कदर की तलाश में खुसूसी इबादत का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद और घरों में जिक्र इलाही और दरूदो सलाम की महाफिल सजाई जाएंगी। सिंध हुकूमत का 27 रमजानुल मुबारक की शब की मुनासिबत से तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। कल 27 रमजान 18 अप्रैल को स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा, कीमत 285 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। पेशावर के रिंग रोड पर चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन। हुक्काम की 6,500 बोरियां बरामद कर ली। गोदाम सील, 2 अफराद गिरफ्तार। शहरी ऊंट का गोश्त कुछ दिन तक मत खाएं। कोयटा की इंतजामिया ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गुज़श्ता रोज पुरस्कार बीमारी के बाइस 15 ऊंट हलाक हुए थे। कई ऊंटों की हालत तशवीशनाक। अप्रैल में फिर बर्फबारी। बालाकोट में एक बार फिर रुई के गाले गिर पड़े। नारान, बाबूसर टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। शांगला, अस्तोर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टांक और अपर दीर में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द हो गया। नीलम में बारिश के बाद दरिया और नदी नालों में पानी का बहाव तेज। हुक्काम के मुताबिक 4 रोज तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। सऊदी अरब में 2 रोज से तूफानी बारिशें। दारुल हुकूमत रियाज, अल खुर्ज
अलकसीम और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बरेदा में एक कार सैलाबी रैले में बह गई, 3 बच्चे जाँ बहक, वालिदैन को रेस्क्यू कर लिया गया। शहरोज काशिफ दुनिया की 11 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र कोहपैमा बन गए। नौजवान कोहपैमा ने 8091 मीटर बुलंद नेपाल की चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी खातून कोहपैमान नाइला कियानी ने भी तारीख रकम कर दी। उन्होंने भी शहरोज काशिफ के साथ ही अन्नपूर्णा को समेट किया। बरतानवी किंग चार्ल्स अपनी वालिदा मलिका एलिजाबेथ से ज्यादा अमीर। दौलत 128 अरब से बढ़कर 200 अरब से जायद हो गई। पांच 100 साल पुराना कदीम तहखाना या फिर कीमती खजाना। पेशावर में मलबे के नीचे से निकलने वाली इमारत मुअम्मा बन गई। महकमा आसार कदीमा मकान के मालिक और असल तारीख का सुराग न लगा सकी। तारीख दानों का इमारत के 150 साल पुरानी होने का दावा।